हेलो, मैं के आर श्रीवास्तव। आज मैं आपसे अपनी हेल्थ स्टोरी शेयर करता हूँ। फरवरी 2014 में मैं बाइक से एक मैरिज पार्टी में गया था और हेलमेट भी लगा के नहीं गया था। मैरिज पार्टी में काफ़ी लेट हो गया। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। जब मैरिज पार्टी से मैं घर वापस आ रहा था, वापस आते समय बाइक पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो सांस में ले रहा हूँ, अंदर हवा जा रही है, वो सीधे लंग्स में जा रही है। ठंडी ठंडी बर्फीली हवा मेरे लंग्स में जा रही है। आधे रास्ते तक पहुंचा तो मुझे लगा कि मुझे बुखार आने लगा और घर पहुंचते पहुंचते मुझे बुखार आ गया था। बिस्तर में लेट गया, बुखार की सामान्य मेडिसिन लेके, लेकिन बुखार उतरा नहीं। 2-3 दिन तक ये सोच के कि ठंड लग गई, सामान्य बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, मेडिसिन लेता रहा। लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को सारी पोजीशन बता के उनसे मेडिसिन ली। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपको ठंड लग गई, आप ये मेडिसिन लो, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मैं उसे खाता था। खाने के बाद बहुत तेज़ी से पसीना आता था। कुछ समय के लिए बुखार मेरा कम हो जाता था। धीरे धीरे मुझे खांसी भी बढ़ने लगी। खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। खांसते खांसते इतना परेशान हो जाता था, सांस लेना मुश्किल होता था। 4-5 दिन मेडिसिन लेते हुए हो गया डॉक्टर से, लेकिन मेरा बुखार सही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने टेस्ट करवाया, मेरे लंग्स का एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आपके लंग्स में फ्लूइड आ गया है, जब तक ये नहीं निकलेगा आपकी खांसी ठीक नहीं होगी और बुखार भी ठीक नहीं होगा। फ्लूइड को लंग से निकालना पड़ेगा और इंजेक्शन से सक करके निकालना होगा। मैंने डॉक्टर से फ्लूइड को निकलवाया। इलाज चलता रहा, लगभग 3 महीने तक इलाज चला और ये इलाज बरेली के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से चल रहा था। लेकिन 3 महीने बाद भी मुझे बुखार रह रहा था, तो मैंने सोचा कि अब लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब की समझ में शायद नहीं आ रही, तो मुझे बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर बरेली से लखनऊ में KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर प्रसिद्ध डॉक्टर CG अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने सारे टेस्ट कराए, उसके बाद इलाज करना शुरू किया। उनसे भी लगभग 13 महीने तक मेरा इलाज चला। 13 महीने में बुखार में कमी ज़रूर आई, लेकिन गैप करके आ जाता था। 1 दिन 2 दिन गैप करके आ जाता था। खांसी भी कम हुई, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं हुई। चूँकि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता था, केवल घर पे मैं लेटा रहता था, तो लेटे-लेटे मैं कुछ बुक्स को पढ़ता रहता था, इंटरनेट पे अध्ययन करता रहता था। और इसी अध्ययन में, चूँकि मैं बीमार था, परेशान था, इसलिए मैं अपनी बीमारी को कैसे सही किया जाए या कारण क्या है, इसकी खोज करता रहता था। खोज करते-करते मुझे पता चला इंटरनेट के माध्यम से कि अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा दिन तक किया जाए, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि शरीर की 50% वेन्स डैमेज हो सकती हैं। मुझे और डर लगने लगा क्योंकि इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन है और बगैर एंटीबायोटिक के वो सही नहीं होगा। कंटिन्यूस डॉक्टर मुझे एंटीबायोटिक दे रहे हैं और 13-16 महीने से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एंटीबायोटिक, तो काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका होगा और अभी मैं ठीक नहीं हुआ। तो मुझे लगने लगा जैसे कि अब मेरा आखिरी समय आ गया था, मैं ये काम नहीं कर रही है। फिर और मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, तो इसी बीच मुझे एक डॉक्टर जॉन केलॉग, कनाडियन फिजिशियन एंड सर्जन, उनका मुझे वीडियो देखने को मिला। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे उस वीडियो से पता चला कि 90% बीमारियों का कारण शरीर में टॉक्सिन की अधिकता और न्यूट्रिशन की कमी होती है। और टॉक्सिन हर समय हमारे शरीर में जाता रहता है, क्योंकि आज कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती है।
ना खाना प्योर है, ना पानी प्योर है, ना हवा प्योर है, सांस लेते हैं तो टॉक्सिन तो हमारे शरीर में हर समय जाता ही रहता है। और जब टॉक्सिन जाता है तो न्यूट्रिशन की कमी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मैंने सोचा फिर इस टॉक्सिन को निकालने के लिए क्या किया जाए, कैसे इस टॉक्सिन को निकाला जाए। मैं भाग्यशाली था उसी समय, मुझे एक ऐसी कंपनी के फूड सप्लीमेंट्स मिले जो सबसे अच्छे डिटॉक्सीफायर हैं और साथ ही साथ में डिटॉक्सिफिकेशन तो शरीर का करते ही करते हैं, साथ ही साथ में आपके शरीर में न्यूट्रिशन की पूर्ति भी करते हैं, और वो भी नेचुरल प्लांट सोर्स से मिले हुए सप्लीमेंट्स हैं। तो मैंने उन्हें इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मैं मेडिसिन के साथ में उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगा और 4 महीने तक मेडिसिन से के साथ साथ उन फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके मैं अपने को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगा। जो व्यक्ति ये महसूस कर रहा था कि अब शायद आखिरी समय आ गया, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, उन फूड सप्लीमेंट्स को लेके मेडिसिन के साथ में मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगा। उस दिन से फिर मैं और अध्ययन करने लगा इन फूड सप्लीमेंट्स के बारे में और इन बीमारियों के बारे में, और इन फूड सप्लीमेंट्स को फिर स्वस्थ होने के बाद भी मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि ये स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं। ये तो बीमारियां चूँकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं और न्यूट्रिशन की पूर्ति कर देते हैं और आपके शरीर को डिटॉक्सीफाई कर देते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस रूप से इनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम हमारे शरीर में और भी थी उससे पहले से, जिन पे मैं फोकस नहीं कर रहा था, मैं उन्हें बीमारी समझ ही नहीं रहा था। इन फूड सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से मेरी वो बीमारियां भी दूर हो गई, जिनमें से कुछ बीमारियों का मैं जिक्र यहाँ पे करना उचित समझूंगा। मेरी आँख लेफ्ट आई है, उसकी कार्निया पे ब्लड स्पॉट 1980 में मैंने चेक कराया था। उसमें बताया था डॉक्टर ने कि आपकी कार्निया पे ब्लड स्पॉट है, लेफ्ट आई की कार्निया पे। तो ब्लड स्पॉट ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता, जितना विज़न है वो ठीक है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। धीरे धीरे मेरी दूर की रोशनी भी कम हो गई, और इन फूड सप्लीमेंट्स को लेने के बाद, हालांकि पहले मैं जब मॉर्निंग वॉक पे जाता तो बगैर चश्मे के नहीं जा पाता था, क्योंकि मुझे चेहरा पहचान में नहीं आता था। जो मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो चश्मा लगा के जाता था। इन फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते 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 मेरा दूर का चश्मा उतर चुका है। डॉक्टर ने बोला कि अब आपको दूर का चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लेफ्ट आई जिसमें कार्निया पे ब्लड स्पॉट डॉक्टर ने बताया था मुझे, उसकी भी विज़न में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आज मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि अगर आपको स्वस्थ बने रहना है तो नियमित रूप से अगर आपका शरीर डिटॉक्सीफाई होता रहे, क्योंकि आज खाना, हवा, पानी, भोजन तीनों ही प्रदूषित हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूर। और डिटॉक्सिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रिशन की पूर्ति भी करते साथ में। डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शरीर को धुल सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी भी कर देते हैं। तो डिटॉक्सीफायर ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की पूर्ति भी कर दे। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा डिटॉक्सीफायर मिला जो दुनिया का बेस्ट डिटॉक्सीफायर है और साथ में आपके न्यूट्रिशन की पूर्ति कर देता है। उसी एक प्लांट में वो सारी चीज़ें हैं, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, एंथ्राक्विनॉन्स तक उसमें है। हो सकता है आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हों, आप हमारी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए हुए कैलेंडरली लिंक से शेड्यूल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप इस वीडियो पे अपने विचार भी दे सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है सुपर चार्ज योर इम्पैक्ट, जाके हमारे वीडियो पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं ताकि मैं आपको उन कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद।